ओके, गुड इवनिंग एवरीवन बेटा, गुड इवनिंग सभी को। जैसे कि आप लोगों को पता है चैप्टर नंबर 6 चल रहा है हमारा, रेखाएं और कोण, लाइंस एंड एंगल्स, ठीक है, जिसमें हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था दो तरीके के कोण। देखो हमने पढ़ लिए थे, कौन से पढ़े थे? सबसे पहला तो हमने पढ़ा था कि जब भी दो रेखाएं होती हैं, जब भी दो रेखाएं होती हैं और उसको एक तिर्यक रेखा काटती है, जब भी दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटेगी तो आपके कितने कोण बनते हैं? टोटल बताया था मैंने, कितने एंगल्स बनते हैं? कितने एंगल्स बनते हैं सभी बच्चे बताओ? 8, है ना? गुड इवनिंग मैम। बताया था 8 बनते हैं। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। टोटल बनते हैं 8 कोण, 8 कोण, 8 एंगल्स, ठीक है, जिसमें से 4 आपके ऊपर वाली रेखा में होते हैं। देखो दो रेखा मान लो L1 L2, और ये जो M है ये तिर्यक रेखा है, ट्रांसवर्सल लाइन है M, जो इन दोनों रेखाओं को काट रही है। तो आपके टोटल 8 कोण बनते हैं, 4 ऊपर वाली रेखा में L1 में और 4 L2 में, टोटल 8 बनते हैं, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया था, जिसमें से आपके 4 अंतः कोण होते हैं और 4 बाह्य कोण होते हैं, 4 इंटीरियर एंगल्स एंड 4 एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। जैसे मैं दिखा देती हूँ आपको, 1 2 3 4, मैंने यहाँ क्या लिख दिया? 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। अब देखिए, अभी मैं बात कर रही हूँ बाह्य कोण की, बाह्य कोण, जिसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो इन बाह्य कोणों को ध्यान से देखोगे कैसे पता चलेगा? जो रेखा के बाहरी तरफ है, देखो L1 रेखा को देखो, L1 को देखो, L1 के बाहरी तरफ बेटा दो कोण नजर आ रहे हैं आपको, 1 और 2। सेम L2 रेखा को देखो, L2 रेखा के भी बाहर की तरफ दो कोण नजर आ रहे हैं, 3 और 4। तो ये कैसे कोण हो गए? बाह्य कोण। 1 2 3 4, टोटल 4 कोण हो गए हमारे बाहर के। इसी तरीके से बेटा 4 कोण और होंगे हमारे, 4 कोण और होंगे जो रेखा के अंदर तरफ होंगे, जैसे 5 6 7 8। देखो 5 को देखो, L1 रेखा के अंदर की तरफ है ना बेटा, ये साइड होती है अंदर वाली, इसे हम बोलते हैं रेखा के अंदरूनी हिस्सा, तो इंटीरियर एंगल अंदर वाले ही होंगे। सेम L2 का देखो, L2 का देखो अंदर वाला हिस्सा ये है ना L2 का अंदर वाला हिस्सा, तो यहाँ पे भी आपकी दो कोण है, ठीक है, 7 और 8। तो लिख दीजिए, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अंतः कोण, अंतः कोण। कहीं पे भी कोई भी डाउट हो बेटा माइक ऑन करके पूछ लेना। इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, कौन से हैं? मैम एक रेखा पे दो कोण 180 डिग्री के बने होते हैं। यस, एक रेखा पे दो कोण 180 डिग्री के भी होते हैं, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, उस पे भी आएंगे, लेकिन जब हम कोणों का मान निकालेंगे। अभी हम कोणों का मान नहीं निकाल रहे, अभी हम सिर्फ पढ़ रहे हैं कि कोण कैसे कैसे बनते हैं, कोणों के प्रकार पढ़ रहे हैं। तो दो ही तरीके के कोण होंगे। अब इसमें भी संगत कोण, एकांतर अंतः कोण, वो अलग हो जाता है, ठीक है, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में बोले तो दो तरीके के कोण होते हैं, एक होता है आपका बाह्य कोण और दूसरा होता है अंतः कोण। इतना सभी को क्लियर है? मैम एक बात सुनना। देखो मैंने आपसे अभी क्या बोला, मैंने बोला जब भी दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटेगी, जब भी दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटेगी तो आपके 8 कोण बनेंगे, टोटल 8 एंगल्स बनेंगे, ठीक है। 4 एंगल्स बनेंगे ऊपर वाली रेखा में, ये 4 कोण ऊपर रेखा में है। उसी प्रकार से नीचे रेखा में भी आपको क्या नजर आएंगे? 4 कोण। इसी तरीके से नीचे वाली रेखा में भी आपको 4 कोण यहाँ पे नजर आएंगे, ये 4, ठीक है। अब इन चारों 8 कोणों के हमने कुछ नाम लिखे हैं, नाम दिए। देखो ऐसे कोण जो तिर्यक, जो रेखा के बाहर हो, जैसे रेखा का बाहरी हिस्सा ये है ना, ऊपर वाली रेखा के लिए ये है, नीचे वाली रेखा के लिए ये है, ये दोनों बाहर के हिस्से है ना, तो इनको हम क्या कहेंगे? बाह्य कोण, एक्सटीरियर है। वेरी गुड। इसी तरह रेखा के अंदर वाला हिस्सा ये है, ये रेखा के अंदर वाला हिस्सा है, तो इन दोनों, इन चारों कोणों को हम क्या बोलेंगे? अंतः कोण। अंतः कोण। क्लियर इतना? यस मैम।
ठीक है, ये चीज मैंने आपको पिछली क्लास में भी पढ़ाई थी। ठीक है, यहाँ तक यस कोई मैम। डाउट है तो पूछो। नो मैम। होल में भी काफी क्वेश्चंस करे थे। ठीक है, हाँ, ओके, तो आगे बढ़े। समझा दो। क्या बेटा? मैं एक सवाल और समझा दो। सवाल नहीं, मैं अभी इसमें कोई सवाल नहीं दूंगी। मैंने आपको सिर्फ इतना बताया है कि अंतः और बाह्य कोण क्या होते हैं। सवाल नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं बाह्य कोण कौन से है, तो आप बोलोगे जो रेखा के बाहरी तरफ है, ये वाली, ये बाहर की तरफ है तो ये बाह्य कोण हो गए। और ये रेखा के अंदर की तरफ है, ये दोनों रेखाओं के अंदर की तरफ है, तो चार कोण अंतः हो गए। बस सिर्फ कोणों को पहचानना सिखाया मैंने। क्लियर? मैम। अब कोणों के प्रकार हम समझते हैं। ठीक हो, अभी फिलहाल हम पढ़ेंगे संगत कोण क्या होते हैं और तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण क्या होते हैं। दो तरह के कोण, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स पढ़ने वाले हैं और साथ में पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं संगत कोण क्या होते हैं। संगत कोण, अब जो भी कोण हम पढ़ने वाले हैं बेटा वो हमेशा जोड़े में होंगे, युग्म में, पेयर में होगा। ठीक है, तो आप डायग्राम देखिएगा, उस हिसाब से आपको मैं समझाती जाऊंगी। अच्छा, देखिए ये आपको यहाँ पे डायग्राम नजर आ रहा है। गुड इवनिंग बेटा, ये डायग्राम है, इसमें आपको दो रेखाएं नजर आ रही है, एम और एन। एम और एन को एल रेखा क्या कर रही है, काट रही है। तो पक्का यहाँ पे 8 कोण बनेंगे। 8 कोण सभी को नजर आ रहे हैं, है ना? 4 ऊपर वाली रेखा में एम में, 4 नीचे वाली रेखा एन में, यस मैम। है ना? लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कैसे कोणों की, कि संगत कोण इनमें से कौन से होंगे। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। देखिए कैसे समझना है इनको। सबसे पहली कंडीशन होगी कि हमेशा जोड़े में होंगे। अब जोड़े में भी किस तरीके से होंगे समझो। एक कोण देखो, सबसे पहले तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन का दो साइड होते हैं। ये दाईं तरफ है, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, दो हिस्से नजर आ रहे हैं ना, एक दाईं तरफ और एक बाईं तरफ। ठीक है, अब क्या करना है, इतना मैंने कर लिया। अब देखिए बेटा, जो संगत कोण होंगे ना, वो हमेशा तिर्यक रेखा के एक ही ओर होंगे। एक ही ओर मतलब या तो दोनों कोण दाईं तरफ के होंगे या दोनों कोण बाईं तरफ के, या तो दोनों कोण दाईं तरफ के होंगे या दोनों जो जोड़े हैं वो बाईं तरफ के होंगे। तो यहाँ मैं आपको समझा देती हूँ कौन से दाईं तरफ के संगत कोण है, कौन से बाईं तरफ के। सबसे पहले तिर्यक रेखा नजर आ गई एल वाली, ये एल तिर्यक रेखा है। अब मैं बात कर रही हूँ बेटा दाईं तरफ की। दाईं तरफ सभी को नजर आ रहा है, ये हिस्सा दाईं तरफ है। तो क्या करना है आपने, एक कोण होगा बाहर का, एक कोण होना चाहिए बाहर तरफ और दूसरा कोण होना चाहिए अंदर की तरफ। एक ही रेखा में, एक बाहर का एक अंदर का, लेकिन दोनों कोण अलग अलग रेखा पे बने होने चाहिए। कैसी रेखा में, अलग रेखा। ऐसा नहीं कि आप ऐसे बोल रहे हो कि एक और दो हमारे संगत कोण है, नहीं, एक और दो संगत कोण नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि दोनों सेम रेखा पे बने, एम पे। मुझे चाहिए एक अगर एम रेखा पे बना है तो दूसरा एन पे बना होना चाहिए। तो कोण एक का साथी होगा कोण 5, कोण एक का साथी 5, क्योंकि एक हमारा देखो बाहर तरफ का कोण है, तो कोण 5 अंदर तरफ का कोण है। सभी को समझ में आ गया किस तरीके से बनाना है कॉम्बिनेशन, इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाना है। क्लियर है? एक बार फिर से देख लीजिए, अभी और आएंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, अभी 3 और है। अच्छा, इसी तरफ एक और जोड़ा होगा, इसी तरफ एक और जोड़ा होगा, उसको भी मैं आपको दिखा देती हूँ। कौन सा है? 2 और कौन सा? वेरी गुड, कोण 2 और 6। देखो अब अगर आप कोण 2 को यहाँ पे देखोगे, कोण 2 को देखेंगे बेटा, कोण 2 को देखो, ये है कोण 2। और कोण 6 को देखो, कोण 6 कौन सा है, ये वाला। कोण 6 कौन सा है, ये वाला। सभी को नजर आ रहा है कोण 2 और कोण 6? अगर आप कोण 2 और कोण 6 को देखोगे तो कोण 2 बेटा और कोण 6, कोण 2 कैसा है, तिर्यक रेखा के अंदर तरफ का है। 2 अंदर की तरफ है तो उसका साथी बाहर की तरफ है। देखो ना, 2 अंदर की तरफ है तो 6 बाहर की तरफ है। तो कॉम्बिनेशन ऐसे ही बनना है।
कि एक कोण अगर दाईं तरफ एक कोण अगर अंदर का है तो दूसरा बाहर का है। सभी को समझ में आया किस हिसाब से कॉम्बिनेशन यस बनाने मैम। हैं? यस मैम। वेरी गुड। अच्छा, इसी तरीके से बाईं तरफ भी होगा ना। दाईं तरफ को तो देख लिए, बाईं तरफ के आप बताओगे। बाईं तरफ के बताओ जरा सबसे पहले। कोण 4 और कोण 8 का और कौन मैम कौन 3 और 4 7 कोण 3 और 7 और 8। वेरी गुड। देखो मैं कलर कर देती हूँ, वैसे सभी ने सही बताया। सबसे पहले जो लाल रंग से नजर आ रहे हैं उनको लिख लेते हैं। कोण 4 और कोण 8, क्योंकि 4 हमारा बाहर का कोण है तो उसका साथ ही 8 अंदर का है। दूसरा 3 और 7, कोण 3 अगर हमारा अंदर का है तो कोण 7 हमारा ओ भाई बाहर का है। सभी को समझ में आ गया? अब यस मैम। मैम यस मैम इजी है। कैसे देखना है? दोनों तिर्यक रेखा के एक ही तरफ होंगे, एक कोण अंदर का दूसरा बाहर का। इसलिए अंतः और बाह्य कोण पता होने बहुत जरूरी है, क्योंकि सारे तरीके के कोण उन्हीं तरह के दो कोणों के कॉम्बिनेशन से ही बनने वाले हैं। इसको सभी बच्चे उतार लीजिए बेटा कॉपी में, मैम उतार लो। सभी उतार लो। मैम उतार लो। मैम 2 मिनट रुको। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, उतार लो। फिर मैं आपको पोल में एक सवाल कराती हूँ, फिर आपको क्वेश्चन देती जाऊंगी पोल में। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लो, कोई बात नहीं। स्क्रीनशॉट ले लिया। मैम हमने तो रिकॉर्डिंग चला रखी है, पूरी क्लास की रिकॉर्डिंग हो गई। अच्छा, सही है, ये भी ठीक है। आगे क्वेश्चन कराऊं अब मैं? यस मैम। मैम कॉल में। चलिए, आ जाएगा, इस तरीके का पूछा जाएगा। मैंने बना दिया कुछ इस तरीके का डायग्राम। बेटा एक तो जो क्लास में लेट आ रहे हो बेटा, देखो आप पूरे 15 मिनट क्लास में लेट हो। जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है सब कुछ पढ़ा दिया मैंने, संगत कोण। अब आ जाओ आप क्लास में। टाइम होता है बेटा क्लास को ज्वाइन करने का, इसलिए बोलते हैं ना टाइम से ज्वाइन करो। चल, अब मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे कुछ कोण मेंशन कर रही हूँ। 1 2 3 4 5 6। अब मैं आपसे बोल रही हूँ कि भाई आपको ना मुझे संगत कोण बताने हैं इनमें से। Correspond- नहीं, अभी ऑप्शन दे रही हूँ, ऑप्शन दे रही हूँ। आपको हाँ या ना में जवाब देना है, सही या गलत। कोण 1 और कोण 4 संगत कोण है। 1 और 4, हाँ या ना, सही या गलत? नो। नो मैम। नो नो मैम। नो मैम। नो मैम। क्यों? मेरे हिसाब से तो होना चाहिए। ध्यान से देखो, दोबारा देखो। मैम है यस मैम मैम। है है डायग्राम। मैम सर। डायग्राम मैंने उल्टा कर दिया तो आप बोल रहे हो नहीं है। देखना जरा, एक बाहर की तरफ मैम का एक कोण बार है, एक भीतर है 4। बस तो फिर यही तो जोड़ा बनेगा, एक तो बाहर जो और अंदर है एक बार है। तो बस यही तो बनने थे। क्यों मना कर रहे हो? ये तो है। डायग्राम अगर उल्टा कर दूं, टेढ़ा कर दूं, कुछ भी, क्या फर्क पड़ता है? आपको तो इस हिसाब से देखना है ना, एक कोण अंदर एक कोण बाहर, दोनों तिर्यक रेखा के एक ही तरफ, एक ही साइड होने चाहिए। समझ में आया सभी को? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। अब दूसरा पूछ रही हूँ, कोण 3 और कोण 5 बताओ। यस मैम। नो मैम नो नो मैम मैम। नो मैम। चैट सेक्शन में भी नो। लिखो। नहीं है? नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है बताओ, रीजन बताओ क्यों नहीं है। मैम एक दाई एक बाई बाई तरफ है। हाँ, ये सबसे बढ़िया रीजन था, क्योंकि 3 हमारा इस तरफ को है, बाई तरफ को, और 5 हमारा दाई तरफ को, दोनों एक ही तरफ होने चाहिए। ये तो अलग अलग तरफ हो गए, यस मैम। इसलिए ये नहीं है। क्लियर? यस मैम। तरीके से देखना है। चले एक सवाल दे दो पोल में। यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैम। पहले मैं सवाल का ना डायग्राम
डायग्राम बना देती हूँ। डायग्राम थोड़ा सा अलग होगा इस बार, ठीक है। देखते हैं कितने बच्चे इस डायग्राम को समझ पाते हैं। ठीक है, इस तरीके का डायग्राम है। और क्वेश्चन ये है कि आपको संगत कोण पहचानने, ऑप्शन आपको दूंगी, लेकिन इस बार ये सवाल पोल में करना है। कहाँ करना है? पोल में। तो अभी कोई बच्चा आंसर नहीं करेगा। ठीक है, मैं आपसे बोल रही हूँ कि भाई इसमें संगत कोण कौन से हैं आपको पहचानने हैं। ठीक है, ऑप्शन दे रही हूं मैं आपको और आपने करना है पोल में। रुकिएगा, ठीक है। पोल में सवाल आ गया होगा, लेकिन ऑप्शन में आपको अब देती हूँ। ठीक है, पहला ऑप्शन है 1 और 10, दूसरा है 1 और 3, तीसरा है 7 और 9, चौथा है 1 और 7। संगत कोण पहचान, संगत कोण पोल में करना है सभी ने। एक मिनट बेटा, 1 मिनट रुकिएगा। 7 और 9 की जगह इसको कर दीजिए 7 और 8, 7 या 8। दोबारा दे दो पोल में। यस मैम। यस मैम। 1 मिनट, इसी क्वेश्चन को मैं दोबारा कर रही हूँ पोल में। अब कीजिए। संगत कोण कौन से हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ध्यान से देखो डायग्राम। बारह में से 8, 9 बच्चों का सही है। वेरी गुड। बहुत बढ़िया। सत्रह में से 9 बच्चों का ठीक है, 8 बच्चों का गलत है। मतलब हाफ हाफ चल रहा है अभी। दस बच्चों का गलत कर दिया। 10 बच्चों का गलत है, 10 का ठीक है। मैम मेरा तो ठीक है। चलिए देखते हैं अभी। काउंट डाउन कर दो, स्टार्ट। यस मैम। ठीक है, 5 4 3 2 1। बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। डी ऑप्शन है। यस मैम। बी या सी? डी है इसका। डी। चलो देखते हैं। चलिए बेटा, मैं पहले ना क्या कर रही हूँ, इन जरा ऑप्शन को साइड में रख के डायग्राम देखते हैं। ये है डायग्राम आपका, मैंने संगत कोण का पूछा था। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले मैं सारे ही जितने संगत कोण है ना इस डायग्राम में वो आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहला संगत कोण होगा, देखो कैसे देखना है, तिर्यक रेखा बदल बदल के। तिर्यक रेखा को हम बदल सकते हैं। सबसे पहले इसको तिर्यक रेखा मानो, ये तिर्यक रेखा है मान लीजिए अभी। तो बेटा दो संगत कोण दोनों एक ही तरफ होंगे। जरा इस तरफ के संगत कोण देखते हैं।
कोण एक का साथी क्या होगा? कोण 4 4, क्योंकि एक बाहर का है, कोण 4 अंदर का। अभी मैं इसकी बात कर रही हूँ, तो पहला जोड़ा हो गया 1 और 4, ठीक है। उसके बाद यस 3 मैम। और 10 बनेंगे। अच्छा, 3 और 10 संगत कोण है? नो मैम कभी बताओ, 3 और 10? नो मैम। नहीं, नो क्योंकि मैम दोनों ही बाहर की तरफ है, दोनों बाहर की तरफ है, तो संगत कोण नहीं है। क्लियर है? अब मैं बात कर रही हूँ इस वाली रेखा की, इसको तिर्यक रेखा मानो, ग्रीन वाली को। अब ग्रीन वाली के लिए इस तरफ देखो, 7 की तरफ, कोण 7 का साथी? कोण 9 वेरी गुड। देखो 7 बाहर का है, 9 अंदर की तरफ है, ठीक है। तो ये बन गया दूसरा जोड़ा। इसके बाद जो हमारा तीसरा जोड़ा बनेगा उसको देखते हैं। अब मैं क्या कर रही हूँ, तिर्यक रेखा फिर से बदल रही हूँ। बेटा इस बार तिर्यक रेखा इसको मानो, ऊपर वाली भी तो तिर्यक रेखा बन सकती है, ये भी बन सकती है ना? बिल्कुल बन सकती है। तो यस देखो, मैम। एक का साथी, एक का साथी इस बार, कोण 7 वेरी गुड, कोण 7, क्योंकि एक बाहर है, 7 अंदर का कोण है, 1 और 7। अच्छा, इसके नीचे वाली रेखा में फिर से संगत कोण देखो, इस वाली रेखा में नीचे वाली जो है ये एम वाली में, 4 का साथी कोण 9 कोण में। ये थे आपके संगत कोण, और कोई नहीं है ऑप्शन में। ऑप्शन में कौन सा गिवन था? 1 और 7 वाला। कोण 7 कोण 1 और कोण 7। सभी को आ गया समझ? डी वाला सही था आंसर, ऑप्शन नंबर डी। मैम आ गया समझ। बेटा मुश्किल कुछ नहीं है इसमें, तिर्यक रेखा को बदलते रहो, दिमाग में इतना बैठा लो, दोनों एक ही साइड होंगे, एक कोण अंदर, एक कोण बाहर। डायग्राम थोड़ा सा मैंने मुश्किल दिया, पर तभी आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आता। अब सभी बच्चे बताएंगे मुझे, क्लियर? यस मैम यस मैम। यस या डायग्राम कंफ्यूजिंग है? क्लियर है? वेरी गुड। एक और सवाल दे दूं पोल में? यस यस मैम। यस मैम। दीपांशु ने मैम। बहुत लेट क्लास ज्वाइन करी है, दीपांशु और नैना। बेटा इतनी लेट क्लास मत ज्वाइन किया करो, तो समझ में नहीं आएगा। देखो, अब मैं एक और सवाल दे दूं। क्वेश्चन नंबर 34। आपको यहाँ पे दो कोण नजर आ रहे होंगे, 1 और 2 के लिए इसने पूछा है कि ये किस तरीके के कोण है। कोण 1 और 2 कैसे कोण है? अंतः कोण है, बाह्य कोण है, संगत कोण है, या एकांतर अंतः एकांतर बाह्य कोण है? इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, या ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल? जो यहाँ पे दो कोण नजर आ रहे हैं, 1 और 2, वेरी गुड। 5 में से 4 बच्चों का करेक्ट है। काफी बच्चे गलत कर रहे हैं फिर से। एक और दो, वेरी गुड। 17 में से 11 बच्चों का आंसर करेक्ट है। बेटा अभी मुझे लग रहा था कि वैसे ये क्वेश्चन सबका सही होना चाहिए था, लेकिन गलत जा रहा है अभी भी। काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं? यस मैम मैम 2 मिनट रुको। ठीक है, कर लो।
मैम होमवर्क का देती हूँ। होमवर्क दूंगी मैं, वही लिंक मिलेगा आपको क्लास के बाद 6:30 बजे। मैम मैम वो निकाला होमवर्क करना है क्या? हाँ जी, लिंक वाला ही करना है। ओके मैम। चलिए 5 4 3 2 1। बेटा 10 बच्चों ने गलत कर दिया है फिर से। बाकी चैट सेक्शन में करो। मैम सी आएगा इसका। मैं टॉपिक कौन सा पढ़ा रही हूँ, कौन सा टॉपिक पढ़ा रही हूँ, तो आंसर कौन सा आएगा, आंसर कौन सा आएगा वही तो आएगा। जन्म। हाँ बस डायग्राम को देखो, डायग्राम को बड़ा कर दूं, जहां पे भी थोड़ा सा डायग्राम चेंज हो जाता है ना आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इस तरीके का डायग्राम है, मैं इसको ऐसे भी बना सकती हूँ, इसको ऐसे कर लेते हैं, चलो सीधा कर देती हूँ आप लोगों के लिए। 1 यहाँ लिखा है, 2 यहाँ लिखा है। अब पहचानो बेटा, 1 बाहर की तरफ है, 2 अंदर की तरफ है, दोनों तिर्यक रेखा के एक ही साइड है, दोनों दाईं तरफ है, एक बाहर है 2 अंदर है। ऐसे कोणों को ही तो संगत कोण कहते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ही तो होते हैं ऐसे। डायग्राम में क्यों कंफ्यूज हुए, सेम देखो, 1 आउटसाइड 2 इनसाइड, एक बाहर 2 भीतर की तरफ है ना, तो ये तो संगत कोण बनेंगे। यस मैम। समझ में हमें आया? कर दूँ। यस मैम। क्योंकि इजी डायग्राम उल्टा सीधा कैसे भी करे, आपको बस अंदर बाहर के कोण देखने हैं, वही ऑप्शन होगा। चलिए अब इसके बाद दूसरे तरीके का कोण मैं आपको बता देती हूँ। इसके बाद आता है आपका तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः मैम कोण। आवाज नहीं है। कैसे कोण, ऐसे। आवाज नहीं आ रही क्या? बाकियों को भी नहीं आ रही बेटा? मैं तो बहुत जोर से बोल रही हूँ। यार जिसको नहीं आ रही दोबारा ज्वाइन कर लो बेटा, दोबारा से ज्वाइन कर लो, आ जाएगी आवाज। अब देखिएगा, अब हम दूसरे तरीके के कोण पढ़ रहे हैं। यहाँ लिख देती हूँ साइड में, ऐसे कोण को हम संबंधित कोण भी बोलते हैं बेटा। संबंधित कोण या इंग्लिश में इसे बोलते हैं को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। चलिए अब ये कैसे होते हैं, बहुत इजी तरीके से आप पहचान सकते हो बेटा। ये कोण भी तिर्यक रेखा के एक ही तरफ होंगे, दोनों एक साइड होंगे, और दोनों ही कैसे होंगे, अंदर के कोण होंगे। आपको सिर्फ कौन से कोण देने हैं, इंटीरियर एंगल, अंतः कोण को देखो, अंदर के। ठीक है। अंदर के कोणों को नजर लगाओ, देखो, और इस तरीके के जोड़े होंगे। एक कोण पहली रेखा में होगा, दूसरा दूसरी रेखा में। जैसे 2 और 5, देखो 2 और 5 दोनों ही अंतः कोण है। यस दो मैम। हमारा दो हमारा एम रेखा पे बन रहा है और 5 हमारा एन रेखा एन। पे। ऐसा नहीं करना कि 2 और 3 साथ ही बन गए, नहीं, 2 और 3 को नहीं लोगे। क्यों नहीं लोगे? क्योंकि बेटा ये दोनों तिर्यक रेखा के एक ही साइड होने चाहिए। 3 देखो दूसरी तरफ आ गया, 3 दूसरी साइड हो गया ना, तो 2 का साथी 5 होगा। उसी तरीके से अगर 3 का साथी पूछूं, कोण 3 भी यहाँ पे हमारा संबंधित कोण है, कितना साथी? 8। बस इतना ही देखना है, तो कोण 3 का साथी है 8। सभी को क्लियर? दोनों अंदर के कोण, दोनों तिर्यक रेखा के एक ही तरफ, पहला पहली रेखा में, दूसरा दूसरी रेखा में। यही जोड़े हमारे, 2 जोड़े होते हैं, यस मैम। ठीक है। इसी को दूसरी भाषा में बोलते हैं हम तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण। एक और बने अंतः कोण, देखो नाम से ही पता चल रहा है, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, या आप इसे संबंधित कोण या को इंटीरियर एंगल भी बोल सकते हो। इसको सभी बच्चे नोट डाउन कर लीजिए। मैम कर लिया। कर लिया सभी ने? यस। रुक जाओ। नहीं कोई जल्दी नहीं, आराम से सॉल्व, आराम से उतार लो, उतार लीजिए। हो गया? उतार ली। चले एक सवाल मैं आपको पोल में दे रही हूँ, रेडी? यस मैम। चलिए क्वेश्चन मैं अपनी साइड से बना के दे रही हूँ, तो डायग्राम मैं कैसे भी दे सकती हूँ, मेरी मर्जी। यस मैम। चलिए डायग्राम देखिएगा किस तरीके का बना रही हूँ।
ये है इसका डायग्राम, ये बनाया, ये इस तरीके का बनाया मैंने। और अब मैं यहाँ पे एंगल्स मेंशन कर रही हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। पहला सवाल है, इसी में मैं आपसे पूछ रही हूँ कि भाई इसमें ये बताओ संबंधित कोण कौन से हैं। ठीक है, ऑप्शन दूंगी, कोई माइक ऑन करके नहीं बोलेगा, कोई इंटीरियर एंगल पहचानने हैं। ऑप्शन में आपको दे रही हूँ, 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। 1 2 1 6, पोल में देना है। हाँ जी बेटा पोल में देना है। 2 7 कीजिए पोल में। अच्छा 1 मिनट बेटा, आप बताते भी नहीं, वो एक ऑप्शन एक ही साथ टाइप हो गया ना। यस मैम। लो आप करो संबंधित को कीजिए। बहुत इजी है ये क्वेश्चन। हाँ इजी है, फिर भी एक बच्चे ने गलत कर दिया। देखो 3 बच्चों का गलत हो गया है। मैम कितना 4, ठीक है, ऐसे ही चल जाएगा अपना। इसमें से 16 बच्चों का थोड़ा ठीक है। बच्चों ठीक है। कीजिए बाकी बच्चे भी, अभी काफी बच्चे रहते हैं। अब तो गलत पे गलत होते जा रहे हैं। 3 4 5 6 7 बच्चों ने गलत कर दिया। स्टार्ट कर दूं काउंटडाउन। यस मैम। यस मैम। 5 4 3 2 1। मैम चलिए सी आएगा बाकी ना? चैट सेक्शन में करेक्ट। मैम सी है इसका आंसर। हाँ देखो बेटा इतना इजी है ये, कौन मैम सबसे सी। इजी है। हाँ सब आपको क्या देखना है कि दोनों कोण अंदर के हो, दोनों एक ही तरफ हो। अंदर के दोनों कोण, एक का साथी 3 होगा है ना, और दो का साथी, दो का साथी क्या होगा, 4। 4 होगा। ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में देखो, 1 और 3 गिवन है, ये सही है। देखो Yes. 1 और 2 देखो बेटा, 1 और 2 नहीं हो सकते, भले ही दोनों अंदर के कोण हो, लेकिन दोनों अलग अलग रेखा, दोनों सेम रेखा पे बने हैं ना, अलग रेखा पे होने चाहिए। दोनों एक ही रेखा पे बने, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। ये सिर्फ अंतः कोण होंगे, संबंधित कोण नहीं होंगे। 1 और 6 देखो, 6 बाहर का है, बाहर का तो चाहिए नहीं। 7 यहाँ बाहर का है, बाहर का तो चाहिए नहीं, इसलिए सी करेक्ट है। हमें एक और दे सभी दो को बोल में। clear है? सभी को समझ में आ गया? यस मैम। चलिए अब मैं क्या कर रही हूँ, एक और सवाल आप लोगों को दे रही हूँ। रेडी है सभी? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, देखते हैं पिछला पढ़ाया हुआ आप भूले तो नहीं। अगला सवाल है, तो बेटा मेरा ये पेन टैब ना बीच में काम करना रुक जाए। चलिए अब बताने हैं संगत कोण। ऑप्शन दे रही हूँ आपको,
संगत कोण जिसको हम बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, ऑप्शन में दे रही हूँ आपको फिर से, 8, 7, 5, 6, 2, 7, 1, 3। पहचानिए संगत। पोल में करना है। हाँ जी, पोल में करना है, पोल में करो। मैम कितने बच्चों का ठीक है? 7 में से 6 बच्चों का ठीक है। बेटा अब काफी बच्चे गलत कर रहे हैं। आपको बेटा संगत कोण बताने हैं, क्वेश्चन अलग कर दिया है मैंने। संगत कोण, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब देखो कितने सारे बच्चे हैं जो गलत कर रहे हैं। अभी 6 बच्चों ने गलत कर दिया। देखा, इसीलिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही थी ताकि आप देख सकूं कि आप पिछला याद भी रखते हो, भूल जाते हो। आप पिछला याद नहीं रखते। हमें अंदर के समझ के लगा दिया। बस ये नहीं देखा, तभी तो क्वेश्चन भी ढंग से नहीं देखना है, इतना ओवर कॉन्फिडेंट रहते हो आप। 10 बच्चों का सही है और 10 बच्चों का गलत। अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है बेटा इस सवाल का। गुड बेटा, फिर वही 11 बच्चों का सही, 11 बच्चों का गलत। संगत कोण पूछा है मैंने आपसे, संगत कोण। काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं? यस मैम। यस मैम। ओके, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए बाकी चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। मैम सी है इसका आंसर। मैम इसका सी ऑप्शन है। मैम सी आएगा। सी। एकदम सही बोला आपने। आप लोगों से मैंने पूछा था कि भाई संबंधित कोण कौन से हैं। आपको संबंधित कोण पूछे थे बेटा। मैंने ये थोड़ा ना बोला था कि आपको वो वाले कोण बताने, सॉरी संगत कोण पूछा था, संबंधित थोड़ा ना पूछा था। देखो संगत कोण कैसे होते हैं, एक कोण बाहर होगा तो दूसरा अंदर। 8 और 7 को देखो, 8 बाहर है, 7 भी बाहर है। 8 और 7 दोनों बाहर के कोण है, क्या ये संगत कोण का जोड़ा होगा? नो मैम। नो, एक अंदर दूसरा बाहर। 5 बाहर का, 6 भी बाहर का, क्या ये जोड़े होंगे? नो मैम। नो मैम। 2 अंदर का, 7 बाहर का, 2 अंदर का, 7 बाहर का, क्या ये है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। एक अंदर का, 3 भी अंदर का, क्या ये नो दो मैम। है? नो मैम। नो मैम। आया सबको समझ? यस मैम। जो पहले पूछा है ना, जो पहले पढ़ाया उसको नहीं भूलना, कहीं पे भी आ सकता है।
तो इसलिए क्वेश्चन मैं को ध्यान से पढ़ो, पूछा क्या है। सभी को क्लियर? Yes, मैम ये मैम दे दो सवाल और। मैम yes, ma'am. चलिए फिर एक और क्वेश्चन कीजिए। Yes, ma'am. क्वेश्चन नंबर 35। Yes, ma'am. आपको यहाँ पे अंतः कोण युग्म मतलब आपको संबंधित कोण बताने हैं। संबंधित कोण कौन से हैं? ऑप्शन को देखो। को इंटीरियर एंगल। इस बार क्वेश्चन गलत मत पढ़ लेना। 4 ऑप्शन है, जोड़े देखो, 2 4 4 8 2 6 2 8। समझ गए क्या बताना है? संबंधित कोण, को इंटीरियर एंगल। कोई जल्दी नहीं है, डायग्राम को आप अपने हिसाब से सीधा भी कर सकते हो कॉपी में बना के। हम दो पोल रिस्पॉन्स दिख रहे, एक पहले वाला एक अब वाला। अच्छा रुक जाओ, इसको हटा देती हूँ। लो, अब नहीं दिख रहे मैम। हाँ कीजिए। बहुत इजी सवाल है। 6 में से 5 बच्चों का ठीक है बेटा, वेरी। 9 बच्चों का। अभी कितने बच्चों गई है? 14 में से 12 का ठीक है, वेरी गुड। दो बच्चे गलत है मैम। सिर्फ 2 बच्चों का बेटर है बेटा। अभी तक पिछले क्वेश्चन में 10-10 बच्चों का गलत हो रहा था। 18 बच्चों का सही है, 2 बच्चों का गलत। हाँ मैम 2 मिनट। हाँ हाँ कर लो बेटा आराम से। काउंट डाउन स्टार्ट कर दो। Yes, ma'am. ओके 5 4 3 2 1। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है, इस बार काफी अच्छा रिस्पॉन्स है। इसका संबंधित कोण बताने थे ना, आंसर सी। को इंटीरियर। मैम सी है इसका करेक्ट। यस, आपको दोनों कोण अंदर होने चाहिए, दोनों ही कोण अंदर की तरफ देखो, और दोनों तिर्यक रेखा के एक ही तरफ। सबसे पहला जोड़ा 1 और 5, 2 और 6। देखो ऑप्शन में कौन सा है? 2 और 6 है, तो इसलिए सी इसका करेक्ट आंसर है। सभी को क्लियर? यस मैम। चलिए आगे बढ़े। यस मैम। इसमें आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम पढ़ेंगे तीसरे तरीके के कोण, तिर्यक रेखा जो बनाएगी, जिनको हम कहते हैं एकांतर अंतः कोण और एकांतर बाह्य कोण। एकांतर अंतः कोण और एकांतर बाह्य कोण। ठीक है, 2 तरीके के होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंड ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये भी बहुत इजी है समझना। तो आप देखिए, करवा दी। हाँ डायग्राम में देखो, अंतः अंतर कोण, देखो सभी को अंतः कोण पहचानने आते हैं ना, सभी को इंटीरियर एंगल पता है, लेकिन हमें कैसे अंतः चाहिए? जो एकांतर हो, ऑल्टरनेट हो, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखिएगा बेटा, आप सभी को जेड अब बनाना आता है, जेड फॉर जेब्रा। मैम इसमें जेड फॉर जेब्रा बनाओ, ये शॉर्ट ट्रिक है। जेब्रा बनाओ, देखो एक जेब्रा के पीछे कोने का और एक उसके आगे का, जेब्रा के पीछे का और एक उसके आगे का, 2 और 8। ये हमारा पहला जोड़ा है अंतः कोणों का।
या आप इसे कैसे समझ सकते हो, एक कोण दाईं तरफ एक कोण बाईं तरफ, दोनों ही अंदर के कोण। एक कोण दाईं तरफ एक कोण बाईं तरफ, दोनों ही अंदर के कोण, और दोनों ही अलग अलग रेखा पे। जैसे 2 हमारा एम पे बना है, 8 हमारा एन पे बना है, दोनों अलग अलग रेखा में है, दोनों ही अंदर के कोण है, एक दाईं तरफ दूसरा बाईं तरफ। एक और जोड़ा, जल्दी से बताओ। 3 और 5। 3 का साथी 5 वेरी गुड। तो 3 और 5 सभी को क्लियर। 3 हमारा बाईं तरफ है, 5 हमारा दाईं तरफ। देखो कितना इजी है। ये है एकांतर अंतः कोणों के युग्म। ठीक है, चल अब मैं क्या कर रही हूं, इसको जरा जल्दी से सभी उतार लो, फिर एक सवाल दे देती हूँ आपको पोल में। जेड की आकृति आप याद रख सकते हो, एक दाईं एक बाईं तरफ, दोनों ही अंदर के को। चलिए बेटा एक सवाल कीजिएगा, डायग्राम में दे बना देना। रही हूँ आपके लिए। ये है सवाल। हम उतार पोल में। हाँ बेटा पोल में डायग्राम है कुछ इस तरीके का। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आपको बताने हैं एकांतर अंतः कोण का युग्म कौन सा है, एकांतर अंतः कोण। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑप्शन में आपको दे रही हूं, सभी बच्चे डायग्राम कॉपी में बना लो, फिर पहचानना। एक और 3, 9 और 3। ठीक है, फिर अगला ऑप्शन है, अगला ऑप्शन है कोण 7 और कोण 12। नेक्स्ट ऑप्शन है, बेटा मेरा पेन टैब ढंग से काम नहीं कर रहा, कोण 3 और कोण 11। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, पहचानिए एकांतर अंतः कोणों को। पोल में करना है सभी। ओके, 7 में से 5 बच्चों का ठीक है। वेरी गुड। बहुत बढ़िया, 13 में से 8 बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट। मैम 9 का। हाँ, 13 में से 14 में से 9 बच्चों का। हेलो यस, मैम। बोलो बेटा। मैम स्क्रीन दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही? दिखाई दे। मैम एक स्क्रीन अच्छा, ए दिख रहा है, लिखा है। ए ऑप्शन नहीं दिख रहा? नहीं, मैं दोबारा लिख देती हूँ, 1 मिनट में दोबारा लिख देती हूँ। ए पे लिखा है 1 और 3। ठीक है, काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं? मैम ओके, 5 4 3 2
मैम सेकंड। ओके, चैट सेक्शन में बाकी बच्चे, एकांतर अंतः कोण, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकदम करेक्ट। देखो तिर्यक रेखा बदल लो बस, पहले हम इसकी बात करते हैं, इस तिर्यक रेखा की हम बात कर रहे हैं, ये वाली तिर्यक रेखा की। ठीक है, ये वाली। तो बेटा ये जो नीली वाली तिर्यक रेखा है, इसमें देखो 9 और 3 को देखो बेटा, 9 और 3, 9 हमारा दाई तरफ बाई तरफ का है, 3 हमारा दाई तरफ का है, तो यही तो जोड़ा है 9 और 3 का। 7 हमारा कहाँ का कोण है, बाहर का है। 12 देखो, 7 और 12 देखो एक ही रेखा में है, लेकिन ये हमारे अंदर के कोण है जो एक ही रेखा में बन रहे हैं। 7 और 12 रेखा भी सेम है, दोनों ही अंदर के कोण है, लेकिन मुझे एक ही तरफ वाले नहीं चाहिए। देखो दोनों एक साइड है ना, 7 भी 12 भी। अगर 7 का पूछती तो साथी होता 2, 7 का साथी होता 2, 12 नहीं है, 7 का साथी 2 है। क्लियर हुआ? तो आपको इस तरह के कोण देखने हैं जो अंदर के हो अलग अलग तरफ, इसलिए 9 और 3 इसका करेक्ट आंसर है। सभी को समझ में आ गया? ठीक है, तो बेटा आज की क्लास यहीं तक है, कि आगे का करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मीन्स इसके पोल के जितने भी सवाल हैं वो अगली क्लास में होंगे।